नमस्कार दोस्तों, जेमिस एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 10 की मैथ स्टार्ट करेंगे और क्लास 10 की मैथ आपका जो होगा वो प्रश्नावली यानी 2 होगा और प्रश्नावली 2 यानी आपका जो पॉलिनोमियल जिसको हम बहुपद के नाम से जानते हैं। बहुपद में हम 2 चैप्टर आपको पढ़ा चुके हैं। आज हम प्रश्नावली 2.3 पर बातें करेंगे और प्रश्नावली 2.3 जैसे 2.2 भी हमने बता चुका है। उसमें आपने देखा कि किसी का कोई बहुपद दिया रहा है तो उसका कैसे गुणनखंड किया जाता है, साथ ही साथ में उसका आप ये देखिए कि उसकी सत्यता की कैसे जांच करते हैं। तो वहां पर हमने सारी चीजों को यहाँ पर बताया। ये प्रश्नावली आपका 2.2 रहेगा, 3 रहेगा और प्रश्नावली 2.3 में क्या कहता है, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्या उसकी शून्यक है। प्रत्येक स्थिति शून्यक और गुणकों के संबंध की सत्यता आपकी जांच भी करके आपको बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिएगा कि आपको यहाँ पर एक बहुपद दे रखा है। बहुपद यहाँ पर देखेंगे px बराबर आपके पास ये 2x³ और प्लस में x² माइनस का देखिए x² माइनस का 5x और प्लस कितना दिया है, 2 दिया है। तो अब आपसे कहता है कि ये सभी इसके शून्यक हैं। 1/2 1 और -2 इसके शून्यक हैं। वास्तव में इसके शून्यक है कि नहीं है, इसको जांच करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम एक बार 1/2 उठाएंगे और इस बहुपद में क्या करेंगे, यहाँ पर रखते हैं और रखने के पश्चात अगर उसमें शून्य आ जाता है तो समझ जाएंगे तो उसका ये शून्यक होगा, अगर नहीं आता तो फिर शून्यक नहीं होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर x बराबर कितना रखते हैं, 1/2 रखते हैं। अब x की वैल्यू 1/2 उठा के रखेंगे तो पॉलिनोमियल्स आप p बराबर 1/2, तो 2 गुणे आपके पास 1/2 का क्या हो जाएगा, होल क्यूब हो जाएगा, प्लस 1/2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 5 गुणे आपके पास 1/2 प्लस कितना आएगा, 2 निकल के आएगा। तो यहाँ से देखेंगे p ऑफ 1/2 आपके पास 2 गुणे 1 कितना आएगा, 8 आएगा, प्लस 1 आपके पास 8 आएगा, माइनस 5/2 प्लस कितना आएगा, 2। 2 चौका कितना होता है, 8 होता है। तो बहुपद में 1/2 आपका जो निकल के आएगा 1/4 आएगा, प्लस 1/8 आएगा, माइनस 5/2 आएगा, प्लस 2 कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, इस तरीके से आपने यहाँ पर निकाला है। देखिए अच्छा ध्यान देना, ये आपका कितना आएगा, 1/4 आएगा, ये आपका 1/4 आएगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर 1 क्या आएगा, 4, तो ये आपके पास कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ये 4 आएगा। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चनों को किस तरीके से यहाँ पर आप करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर कि देखिए आपके पास p और 1/2 आपने जो निकाला है, यहाँ पर देखें पहले इधर देखिए कि हर इनका बराबर तो अंश आपस में जुड़ेगा, तो 2 कितना आएगा, 4, माइनस 5/2 प्लस में आपके पास कितना आएगा, 2। तो यहाँ से बहुपद 1/2, तो 1/2 बचेगा, माइनस 5/2 और प्लस में कितना बचेगा, 2। तो यहाँ पर बहुपद 1/2 बराबर हर बराबर तो अंश घटेंगे, तो आपके पास 1 में से 5 गया तो -4/2 प्लस का 2 आएगा, 2 दूनी 4। तो बहुपद की 1/2 जो वैल्यू निकालते हैं -2 प्लस 2 निकलेगा, तो बहुपद 1/2 की जो वैल्यू निकालेंगे वो कितना निकल के आएगा, 0 निकल के आएगा। इसका मतलब है कि जो बहुपद आपके सामने था वो बहुपद उसका ये शून्यक हो सकता है क्योंकि यहाँ पर 0 आया। ठीक है, इसी प्रकार से अब हम x बराबर कितना रखते हैं, 1 रखते हैं। तो हम बहुपद 1 में अब हम x बराबर कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। तो बहुपद 1 में जब आप x बराबर 1 रखते हैं तो यहाँ पर देखेंगे p ऑफ 1 आएगा और 2 गुणे आप देखेंगे 1 का क्यूब आएगा और प्लस 1 का कितना आएगा, स्क्वायर आएगा। ठीक है, माइनस 5 गुणे कितना आएगा, 1 और प्लस कितना आता है, 2 आता है। तो बहुपद में आपने 1 रखा तो 1 का क्यूब 1 ही होता है, 2 1 कम 2 आएगा, प्लस 1 माइनस 5 प्लस कितना आएगा, 2 आएगा। तो बहुपद आपके पास 1 आएगा, 2 1 कितना 3। ठीक है, 3 2 कितना 5, 5 माइनस 5, तो आपके पास बहुपद में 1 कितना निकल के आएगा, 0 निकल के आएगा। तो इसका मतलब है कि x बराबर 1 भी उस बहुपद का शून्यक हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही आपको x बराबर कितना रखना पड़ेगा, x बराबर कितना रखना पड़ेगा, -2 रखना पड़ेगा। चलिए जब x बराबर -2 की बारी आएगी
तो बहुपद में आप पहले माइनस का 2 रखेंगे, फिर आप देखेंगे कि 2 गुणे आपका -2 का क्या हो जाएगा, होल क्यूब हो जाएगा, और प्लस -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का 5 गुणे माइनस का 2 और प्लस का कितना आएगा, 2 आएगा। आगे देखिएगा तो बहुपद में -p2 बराबर देखिएगा 2 का क्यूब 8 होता है, लेकिन घात विषम है तो माइनस ही रहेगा, और 8 दूनी कितना 16, माइनस का 16 आएगा, 2 दूना 4 प्लस का कितना आएगा 4 आ जाएगा। उसके बाद 5 दूनी 10 प्लस का कितना आएगा 10 और प्लस कितना आएगा 2। तो देखिए 10 4 14, 2 कितना होता है 16, -2 बराबर माइनस देखिए आपके पास यहाँ पर ये माइनस का 16 और प्लस 16, तो आपके पास बहुपद में -2 बराबर कितना निकलेगा दोस्तों, 0 निकलेगा। इसका मतलब है कि आपके पास जो बहुपद था उस बहुपद में आपने तीनों वैल्यू को रखा। जब आपने एक बार x बराबर कितना रखा, 1/2 रखा, तो आपने x बराबर क्या रखा, 1/2 रखा। जब आपने 1/2 रखा यहाँ पर, तो आपने देखा कि बहुपद का मान 0 आता है। ठीक उसी प्रकार से जब आपने x बराबर 1 पुट किया, यहीं पर पुट किया, तो जब आपने देखिए x के स्थान पे आपको 1 रखना, यहाँ भी 1 रखेंगे, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 रखा, हल करा तो बहुपद की वैल्यू कितना आया, 0। अब ऐसे x बराबर -2 रखेंगे, तो जब आप रखेंगे फिर से यहाँ पर -2, तो आप पुट करेंगे तो आपका टोटल कितना आता है, 0। इसका मतलब है कि ये जो तीनों शून्यक हैं इस बहुपद की आल औलाद हो सकते हैं, इसके शून्यक हो सकती है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से ये बहुपद आपका जो दिया गया है x³ - 4x² + 5x माइनस कितना दिया है, 2 दिया है। देखेंगे इस बहुपद को जांच करते हैं, चलिएगा। तो आगे देखेंगे आपके पास क्या है, देखिएगा बहुपद आपके पास यहाँ पर देखेंगे दूसरा क्वेश्चन आपके है, बहुपद px बराबर आपके पास कितना है, x³ - 4x² है, x³ माइनस का कितना है 4x² है। देखिए x³ माइनस का 4x² + 5x माइनस कितना है 2। ठीक है, -5x + 5x - 2। ठीक है, +5x + 5x माइनस कितना है 2, और इनके जो शून्यक है 2, 1, कितना है 1 है। ठीक है, चलिए देख लें, आपके पास 2, 1, कितना है 1 है। चलिए अब आगे देखेंगे, तो आपके पास ये जो तीनों शून्यक आपको दिए गए हैं दोस्तों, ये तीनों शून्यक जो दिए गए हैं इसके आल औलाद हैं कि नहीं है, या इसके शून्यक हैं कि नहीं है, इसकी हमें जांच करना पड़ता है। और जांच में यानी आप जो वैल्यू जो भी शून्यक है, क्योंकि 3 घात का बहुपद है दोस्त, तो 3 ही शून्यक आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, 3 घात का है तो 3 शून्यक, 2 घात का है तो 2 शून्यक मिलता है। अब आप बारी बारी शून्यकों को उठा के रखेंगे, और जिस स्थिति में 0 मिल जाता है तो उसका वो शून्यक माना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप x बराबर क्या पुट करेंगे, 2 रखेंगे। x बराबर 2 रखेंगे, तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने 2 रखा, तो यहाँ पर 2 का क्या हो जाएगा, होल क्यूब, -4 गुणे 2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, + 5 गुणे 2 माइनस का कितना आता है, 2 आता है। तो यहाँ से p2 बराबर 2 का क्यूब 8 होता है, 2 दूना 4 चौक कितना होता है 16, 5 दूनी 10 माइनस कितना होता है 2 आता है। तो यहाँ से p आप बराबर 2 हो जाएगा। अब यहाँ से ध्यान से देखिए आप किस तरीके से इसको लगाते हैं। देखिए 8 10 कितना होता है 18, 8 10 18, और 16 2 कितना होता है 18। तो यहाँ से आपने देखा कि p2 की वैल्यू कितना आता है, 0 निकल के आता है। भाई देखिए प्लस प्लस के साथ जोड़ा जाता है, माइनस को माइनस के साथ जोड़ा जाता है, तो 18 में से 18 का कितना बचा, 0 बचता है। तो अब हम क्या करेंगे, x बराबर कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। तो वहां पर जब हम x बराबर 1 रखते हैं तो p(1) बराबर आप देखेंगे 1 का क्यूब हो जाएगा, -4 गुणे कितना आएगा, 1 का स्क्वायर आएगा, + 5 गुणे कितना 1 माइनस का कितना आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ से 1 माइनस का 4 प्लस का 5 माइनस कितना आता है, 2 आता है। तो आगे जब देखेंगे तो बहुपद 1 की जो वैल्यू निकल के आएगी, आप देखेंगे कि आपका 5 1 कितना होता है 6, और 6 माइनस 6, तो बहुपद 1 की जो वैल्यू निकल के आए कितना आता है, 0 निकल के आता है। तो ये भी आपका जो शून्यक दिया है x बराबर 1, इस बहुपद के लिए सत्य माना जाएगा। ऐसे ही फिर से आपको x बराबर क्या रखना पड़ेगा दोस्तों, 1 रखना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर 1 रख के देखेंगे तो वहां पर x की वैल्यू के स्थान पे 1 रखा जाएगा, 1 का क्यूब, 4 गुणे 1 का स्क्वायर रखा जाएगा, और 5 गुणे 1 माइनस कितना रखा जाएगा, 2। तो यहाँ पर बहुपद आप 1 बराबर 1 माइनस का 4 और + 5 माइनस का कितना होता है 2। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि
कि देखिएगा आपके पास ये 6 माइनस 6 आपके पास टोटल कितना बचेगा, 0 बचता है। ठीक है, ये आपका यहाँ पर 0 निकल के आएगा। इसका मतलब है कि जो 3 घात का बहुपद दिया गया था उसके सभी शून्यक होंगे, उसमें कोई शून्यक आपका गलत तो नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चनों पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग, देखिए शून्यकों का योग, देखिए त्रिघात बहुपद की बात कर रहा है दोस्त। त्रिघात बहुपद में आपको बता दें कि सबसे पहले जैसे हम px बराबर हमारे पास एक बहुपद होता है ax क्यूब होता है प्लस का bx धन देखिए bx स्क्वायर प्लस का cx धन क्या होता है d होता है। ठीक है, इसे हम एक मान के चलेंगे। ठीक है, बहुपद एक मान के चलते हैं। और इसमें ध्यान दीजिएगा कि हमने जो बहुपद यहाँ पे लिखा है तो आपका एक लक्ष्य, एक उद्देश्य होना चाहिए कि अगर दोस्त हमें ABCD का मान पता चल जाता है तो यहाँ पे लाके अगर हम पुट कर देते हैं ना भाई साहब, तो हमें आराम से बहुपद की वैल्यू पता चल जाएगी। लेकिन तब जब ABCD का मान पता चलेगा तब। ठीक है, चलिए तो हमारा सबसे पहले एक लक्ष्य, एक उद्देश्य रहेगा कि हम किसकी वैल्यू निकालें, ABCD की वैल्यू ज्ञात करें। ठीक है, चलिए सबसे पहले शून्यकों का योग कहा है। शून्यकों का योग हम अल्फा धन बीटा धन किससे लिखते हैं, लेमडा से। अल्फा धन बीटा धन लेमडा से लिखा जाता है। और शून्यकों का योगफल देखिए माइनस क्या होता है, b बटा a होता है, जिसमें शून्यकों का योग दोस्त कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। तो पहला वाला शब्द जो होता है ना वो पहले के साथ संबंध बनाता है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितना दे रखा है, 2 बटे में आपने 1 माना, माइनस b बटे कितना हो जाता है, a हो जाता है। 2 बटा 1 तो माइनस b बटा कितना आता है, a आता है। साथ साथ में दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का क्या है, योगफल है। और उसकी वैल्यू कितना है, माइनस का 14 है। तो यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा लेमडा और लेमडा अल्फा बराबर क्या है, c बटा a है। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितना है, माइनस का 7 बटा कितना 1 बराबर c बटा कितना दे रखा है, a दे रखा है। तो यहाँ से आप ये मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर अल्फा देखेंगे, अल्फा इंटू बीटा इंटू लेमडा की वैल्यू कितना होता है, माइनस का d बटा a होता है, जिसमें आप देखेंगे अल्फा बीटा लेमडा की वैल्यू 14 बटे कितना 1 माइनस d बटा कितना निकल के आएगा, a निकल के आएगा। ठीक, तो इस तरीके से हमने देखा कि हम अल्फा धन बीटा धन लेमडा, अल्फा बीटा बीटा लेमडा लेमडा अल्फा, अल्फा बीटा लेमडा की सारी वैल्यू निकाला। तो अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि यहाँ पर a का मान कितना है दोस्त, तो आप कहेंगे 1, यहाँ भी a का मान कितना है 1, यहाँ भी a का मान कितना है 1। तो तीनों चीज में देखिए a का मान नहीं बदला। अगर बदल जाता तो फिर इस विधि को आप नहीं लगा सकते थे। ठीक है, अगर यहाँ पर a का डिफरेंट मान हो जाता, हमें तो a का सिर्फ अकेला मान चाहिए भाई। और यहाँ पर अगर अलग अलग मान हो जाता तो फिर आप कैलकुलेशन में गलती कर रहे हैं। तो यहाँ पर स्मॉल a का मान 1 जैसा आना चाहिए। चलिए स्मॉल a का मान कितना मिला, 1 मिला। चलिए बहुपद बनाते हैं। तो बहुपद में सबसे पहले यहाँ पर 1 रखेंगे, एक का रखेंगे तो एक सिर्फ एक्स क्यूब आएगा। चलिए b का मान अगर देखा जाए तो b का मान कितना है, 2, तो माइनस का कितना आएगा, 2 आएगा। तो माइनस का 2x स्क्वायर आ जाएगा। साथ में x की वैल्यू कितना है देखिएगा, c की वैल्यू आप क्या बताएंगे, माइनस का 7, माइनस का कितना है 7x है। तो c की वैल्यू कितना आएगा, माइनस का 7 आ जाएगा। और यहाँ पर देखा जाए तो d की वैल्यू कितना है, माइनस का 14 है। तो d की वैल्यू माइनस का 14, तो आप d की वैल्यू कितना रखेंगे, माइनस का 14 रखेंगे। तो इस तरीके से आपका एक बहुपद का रूप बन जाता है। तो यानी px बराबर x क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस कितना आता है, 14 निकल के आता है। ठीक है, ये त्रिघात बहुपद होता है। तो जिसमें हमने देखा था, अच्छा यहाँ पर आपने देखा कि b की वैल्यू -2 मिला, c की वैल्यू -7 मिला, ऐसे d की वैल्यू कितना मिला, 14 उठा के यहाँ पर रख दिया तो आपका बहुपद यहाँ से प्राप्त हो जाता है। एक तरीका ऐसे होता है दोस्त निकालने का, और एक फार्मूला ही होता है, आप मेथड 2 भी अपना सकते हैं। ठीक है, त्रिघात बहुपद का एक फार्मूला होता है, त्रिघात बहुपद का सूत्र होता है भैया, एक सूत्र क्या है, एक्स क्यूब माइनस का अल्फा धन बीटा और धन क्या लेमडा इंटू एक्स स्क्वायर धन अल्फा बीटा बीटा लेमडा और लेमडा क्या अल्फा, और इंटू आपके पास क्या रहेगा, देखिए हाँ इंटू आपके पास क्या रहेगा, यहाँ पर देखें इंटू आपके पास एक्स और माइनस अल्फा बीटा और क्या रहेगा, लेमडा रहेगा। ठीक है, इस तरीके से आप बना सकते हो। देखिएगा
ये आपका पी एक्स बराबर यहाँ पर आपका रहेगा। तो यहाँ से आपने जो निकाला जरा देखते हैं। पहले आपने एक्स क्यूब लिखा, ठीक है, अल्फा धन बीटा धन लेमडा का मान आपके पास कितना है 2, तो यहाँ पर आपने 2 रख दिया, 2x² है। अल्फा बीटा लेमडा की वैल्यू कितना है -7, यहाँ पर -7x आ जाएगा। साथ में माइनस और अल्फा बीटा लेमडा की वैल्यू कितना है 14 है। तो ये आसान तरीके से भी आप इसको लगा सकते हो, लेकिन कब, जब आपको फार्मूला पता रहेगा तब। तो त्रिघात बहुपद का फार्मूला होता है, त्रिघात बहुपद का सूत्र जो आपका होता है x³ px बराबर, पहले ध्यान देना है मैंने px बराबर लिखा है, px बराबर x³ माइनस अल्फा धन बीटा धन लेमडा x², अल्फा बीटा लेमडा लेमडा अल्फा इंटू x माइनस अल्फा बीटा कितना लेमडा। उसके बाद आप देखेंगे कि अल्फा बीटा लेमडा की वैल्यू 2 दे रखा है, उठा के रख दिया। अल्फा बीटा लेमडा लेमडा अल्फा की वैल्यू -7 है और अल्फा बीटा लेमडा की वैल्यू कितना है 14। इस तरीके से बहुपद आप यहाँ पर दोस्त आसानी से क्या कर सकते हो, बना सकते हो, ठीक है। चलिए हम अगले क्वेश्चनों पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि जांच कीजिए कितना है आपके पास, तो इसके शून्य कितने हैं कि नहीं है। चलिए आराम से इनकी हम जांच करते हैं। हमारे पास px बराबर कितना दे रखा है 2x³ माइनस का 100 देखिएगा 11x² होगा, 11x² होगा। चलिए देखते हैं, तो ये आपके पास 11x² होगा और प्लस का 17x माइनस कितना आएगा 6 आएगा, ठीक है। अब आपके पास शून्य के एक बार 2 है, एक बार 3, एक बार कितना 1/2। उस बहुपद के इसके आल औलाद हैं या नहीं है, उसके शून्य है कि नहीं है, यही हम सत्यता की यहाँ पर क्या करते हैं, जांच करते हैं। देखिए तो सबसे पहले आप देखिएगा कि x बराबर आप कितना रखेंगे, बहुपद आप इसको क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। आप x बराबर कितना रखेंगे 2, तो आप यहाँ पर जब रखेंगे, आपने 2 रखा, तो यहाँ पर 2 गुणे 2 का क्या हो जाएगा होल क्यूब, माइनस 11 गुणे 2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस 17 गुणे कितना आएगा 2 माइनस कितना आएगा 6 आएगा। तो यहाँ से आपने देखा कि 2 का क्यूब 8, 8 दूनी कितना होता है 16, 2 दूना 4 11 कितना होता है 44 और 17 दूनी कितना होता है 34 माइनस कितना आएगा 6 आएगा। तो 2 का क्यूब 8, 8 दूनी 16 होता है, 2 का स्क्वायर 4 11 44, 17 दूनी कितना 34 होता है। चलिए ध्यान से देखिएगा, P(2) बराबर यहाँ पर देखेंगे 34 और 16 कितना हो जाएगा 50, 44 कितना होता है 50 होता है। तो आपके पास P(2) बराबर कितना आएगा दोस्तों 0 आएगा। तो इसे आपको कितना लिखना है 11x² लिखना है, ठीक है। 11x² यहाँ पर आपको दिया था। इसका मतलब है कि वो जो आपका बहुपद दिया गया है उसके लिए 2 उसका शून्य हो सकता है, उसका औलाद हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, अब की हम x बराबर कितना रखेंगे 3 रखेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक बार आप 3 पटकेंगे तो यहाँ पर देखेंगे 2 गुणे क्या हो जाएगा 3 का होल क्यूब हो जाएगा और माइनस 11 गुणे क्या हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 17 गुणे कितना 2 माइनस का कितना आएगा 6। चलिए 3 त्रिक 9 त्रिक 27 दूना कितना होता है 54, 2 दूना 4 11 कितना 44, 17 दूनी कितना होता है 34 माइनस कितना आएगा 6 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा से ध्यान से धैर्य से आपको बातें समझना पड़ेगा। आपने यहाँ पर देखिए सर, यहाँ पर आप 3 रखिए, आप यहाँ गलती कर रहे हैं, आप 3 रखेंगे यहाँ पर, तो 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, 11 कितना 99, ये 99 होगा। 17 त्रिक कितना होता है 51, 17 त्रिक कितना होता है 51 होता है। अब चलिए ध्यान से देखेंगे, आप ध्यान से समझेंगे। अब आप 54 51 देखें, 4 1 कितना होता है 5 होता है और 5 5 कितना होता है 10 और ये कितना होता है 105। ये आपका कट के क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो आपने बहुपद 3 की वैल्यू भी कितना निकाल ली दोस्तों 0 निकाल दी है, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से हम क्या करते हैं कि अगला देखते हैं कि अगला हमारे पास यहाँ पर क्या है, तो 1 बटा कितना है 2, तो हमें कितना रखना है 1/2 रखना है। तो अब बहुपद में हम 1 सबसे पहले क्या रखेंगे 2 रखेंगे। तो आपने देखा कि 2 गुणे 1/2 का क्या हो जाएगा होल क्यूब हो जाएगा, माइनस 11 गुणे 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, साथ में 17 गुणे कितना आएगा 1/2 माइनस का कितना आएगा 6 आएगा। तो यहाँ से 2 गुणे आपके पास 1 क्या आएगा 8 और 11 गुणे 1 कितना आएगा 4 और प्लस 17 बटे कितना आएगा 2 माइनस का कितना 6, 2 चौका कितना होता है 8, 1/4 माइनस 11 बटे कितना आता है 4 प्लस का 17 बटे कितना आएगा 2 माइनस का 6 बटे कितना 1। अब बताना ध्यान से देखिएगा, आप इस चीज को अगर यहाँ पर देखें तो हर बराबर अंश घटेगा, माइनस 10 बटे कितना आएगा 4 प्लस 17 बटे 2 माइनस कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसको निकालेंगे।
देखिए तो यहाँ पर आप देखिए इसको 2×5 = 10, 2 दूना कितना 4, तो -5 और प्लस का 17 और बटे कितना 2 और माइनस कितना बचेगा 6, माइनस का 6। तो अब यहाँ पर आपका कितना बचेगा माइनस का 12 दिखेगा और प्लस का 12 कितना आएगा प्लस का 12 बटे 2 माइनस करके 2 छंग कितना होता है 12, तो आगे 6 - 6 बराबर कितना बचेगा 0 बचेगा। ठीक है, देखिए 2 से भाग करेंगे 2 छंग कितना आता है 12, तो 6 - 6 बराबर कितना निकल के आएगा 0 निकल के आएगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये भी इसका शून्यक हो सकता है। ठीक है, तो इसमें हमने शून्यक की जांच यहाँ पर कर दी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है कि इतने के दो शून्यकों का गुणनफल कितना है 12, तो बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। सबसे पहली बात यहाँ पर दोस्त देखिएगा कि अल्फा इंटू बीटा का मान हमें कितना दे रखा है 12 दे रखा है। देखिए दो शून्यकों का गुणनफल दोस्त कितना है 12 है, तब बहुपद के अन्य शून्यक हमें ज्ञात करके बताना पड़ेगा। चलिए बहुपद हमारे पास px बराबर देखिएगा, बहुपद px बराबर कितना दिया है x³ माइनस का 5x² माइनस का 2x प्लस कितना दिया है 24 दे रखा है। ठीक है, ये 24 दे रखा है, तो हमें अन्य शून्यक का मान यहाँ पर ज्ञात करके बताना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे इस बहुपद को समीकरण कितना मानेंगे 1 मानेंगे, और समीकरण 1 की पहले हम तुलना करा देते हैं। समीकरण यानी बहुपद 1 की एक की आप तुलना कराएंगे, एक की जब आप तुलना कराते हैं तो तुलना आप किससे कराएंगे px बराबर आप ध्यान देंगे x³ प्लस का bx² प्लस का cx प्लस किससे कराएंगे d से कराते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्त कि आपके पास a बराबर जो मिलेगा, यहाँ पर देखिए जब आप तुलना कराते हैं तो x³ का गुणांक स्मॉल a है, यहाँ पर x³ गुणांक कितना है a, तो a बराबर 1 मिलेगा। ऐसे b बराबर कितना मिलेगा -5, c बराबर -2 मिलेगा और d बराबर कितना मिलेगा 24 मिलेगा। d बराबर कितना 24, तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -5 है, c की वैल्यू -2 है, d की वैल्यू कितना निकल के आता है 24 निकल के आता है। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से अब हम क्या करते हैं कि आपको जो अलग अलग मान आपको मिल जाता है, तो अब चलिए प्रयोग करते हैं हम। सबसे पहले हम यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा इंटू लेमडा की बात करेंगे, तो -d बटे कितना होता है a, जिसमें अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ पर 12 है, गुणे लेमडा बराबर आप देखेंगे और d की वैल्यू कितना है 24, तो माइनस का 24 और बटे कितना 1, तो 12 दूनी कितना होता है 24, तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू -2 पता चल जाता है। तो अभी हमें एक शून्यक पता चल जाता है, लेकिन इसी प्रकार से हमें अल्फा की अलग वैल्यू निकालना है, बीटा की अलग वैल्यू निकालना है। तो अब आगे देखेंगे, आगे हम क्या करेंगे, ठीक इसी प्रकार से अगर आप चलते हैं आगे दोस्त, तो यहाँ पर ये देखेंगे कि आप अल्फा धन बीटा और धन लेमडा का प्रयोग करेंगे तो -b बटा क्या होता है a होता है, जिसमें आप ये देखेंगे कि हमें लेमडा की वैल्यू -2 पता चल चुका है। तो यहाँ पर आप देखेंगे अल्फा धन बीटा माइनस का कितना आएगा 2 आएगा, और b की वैल्यू कितना है -5, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और a की वैल्यू कितना है 1, तो यहाँ से अल्फा धन बीटा बराबर 5 2 कितना होगा 7 हो जाएगा। ठीक है, 5 2 कितना हो जाएगा 7, ये भी अभी यहाँ पर छोड़ दीजिए क्योंकि अल्फा धन बीटा बराबर कितना आ जाता है 7 आ जाता है। ठीक है, अल्फा धन बीटा 7 आ जाता है और अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाता है 12। तो अब एक बात यहाँ पर करिएगा कि आपको ये पता हो कि जब दो शब्दों का यानी दो शब्दों का वही दो शब्द का जोड़ हो और वही दो शब्द का अगर गुणा होता है, तो ऐसी स्थिति में फॉर्मूला प्रयोग करिएगा, होता है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर में देना अल्फा धन बीटा का होल स्क्वायर होता है और माइनस का 4 अल्फा इंटू क्या होता है बीटा। आप इसको देखिए तोड़ के देखेंगे तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 2 अल्फा बीटा, देखिए अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा और माइनस का 4 अल्फा बीटा, ये घटेगा तो माइनस का 2 अल्फा बीटा बचेगा। तो आप देखेंगे इसको अल्फा माइनस बीटा को आप क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप दोस्त ध्यान रखिएगा कि इस चीज को यानी अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर को हम ये अल्फा धन बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखें कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर आप रहने दें और अल्फा धन बीटा की वैल्यू कितना है 7 का स्क्वायर है माइनस 4 गुणे कितना है 12, 7 7 49 बच्चों कितना होता है 48, हमारे पास कितना आएगा 1। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर 1, तो अल्फा माइनस बीटा बराबर कितना आएगा 1 आएगा। इसको क्या मान के चलेंगे
3 मान के चलते हैं, ठीक है। तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितना निकल के आया, 1 निकल के आया। अल्फा धन बीटा की वैल्यू कितना निकल के आता है, 7 निकल के आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इसको तुलना कराया, तुलना में अल्फा इंटू बीटा लेमडा माइनस डी बटा ए लगाया, जिसमें लेमडा की वैल्यू हम यहाँ पर प्राप्त कर चुके हैं। उसके बाद हमने अल्फा धन बीटा धन लेमडा माइनस बी बटा ए लगाया। उसके बाद लेमडा की वैल्यू उठा के हमने क्या रखा, -2 उधर जाएगा तो +7 हो जाएगा, ये 2 बन जाता है। लेकिन फिर भी अभी हमें अल्फा बीटा की वैल्यू नहीं पता चलेगा। हमने हमेशा कहा कि अगर 2 शब्दों का जोड़ हो, वही 2 शब्दों का गुणा हो, तो वहां पर एक फार्मूला का प्रयोग किया करें। जिसे देखिए, अल्फा धन बीटा का जोड़ है, अल्फा इंटू बीटा का गुणा भी आपको दिया है, तो आप अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर लगाइएगा। अल्फा धन बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा इंटू क्या होता है, बीटा होता है। अब यहाँ पर आप इसकी वैल्यू 7 रखेंगे, 4 × 12 = 48, घट के कितना आता है, 1 आता है। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, आराम से हल करते हैं। हल का मतलब है दोस्त कि अब हम समीकरण 2 और 3 को क्या करेंगे, हल करेंगे। समीकरण आप 2 व 3 को हल करने पर इनको हल करेंगे तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बराबर आप देखेंगे कि आपके पास कितना है, 7 है। अल्फा माइनस बीटा बराबर कितना है, 1 है। कट जाएगा, 2 अल्फा बराबर कितना आएगा, 8। 2 चौका कितना होता है, 8। तो अल्फा बराबर कितना आएगा, 4 आएगा। तो अल्फा की वैल्यू कितना आया, 4 आया। अब हम अल्फा का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। 2 में रखने पर, तो 2 में रखेंगे तो देखेंगे आपके पास यहाँ पर 4 प्लस आपके पास बीटा बराबर कितना आता है, 7। तो बीटा बराबर 7 - 4, तो दोस्तों बीटा बराबर कितना निकल के आएगा, 3 निकल के आएगा। तो मेरे पास शून्यक एक लेमडा की वैल्यू -2 आया, अल्फा की वैल्यू 4 आया, बीटा की वैल्यू कितना आया, 3 आया। इस तरीके से हम यहाँ पर शून्यक को आसानी से क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ये आपका 16वां क्वेश्चन आपसे कहता है, यदि द्विघात बहुपद fx बराबर 2x² - 5x + 7 के शून्यक अल्फा और आपके क्या होंगे, बीटा। ये आपके अल्फा देखें, ये आपका अल्फा और यहाँ पर क्या होगा, बीटा, अल्फा और बीटा। तब एक द्विघात बहुपद आपको बनाना है जिसके शून्यक यहाँ पर 2 अल्फा और आपके क्या होंगे, 3 बीटा। और यहाँ पर आप देखेंगे 3 अल्फा और क्या होगा, 2 बीटा होगा, ठीक है। ये आपका इस तरीके से रहेगा। तो यहाँ पर आपको इसको पूरा अल्फा डैश मान के चलना है, इसे क्या मान के चलना है, बीटा डैश मान के चलना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सबसे पहले एक ये px बराबर होना चाहिए, बहुपद है, ठीक है। px बराबर आपको एक बहुपद दिया है, वो बहुपद px बराबर आप देखेंगे आपको क्या दिया है, आप देखेंगे px बराबर ये px बराबर 2x² माइनस का 5x प्लस कितना दिया है, 7 दिया है, ठीक है। बहुपद को हम 1 मानेंगे और पहले आप 1 की तुलना कराएंगे, ठीक है। 1 की तुलना आप यहाँ पर कराते हैं, तुलना आप कराएंगे तो px बराबर आप किससे कराएंगे, देखेंगे ax² प्लस bx धन किससे कराएंगे, c से। तो यहाँ से a बराबर कितना आएगा, 2, b बराबर -5 और c बराबर कितना आएगा, 7 आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से आपने देखा कि a की वैल्यू कितना निकल के आएगा, 2 निकल के आएगा, और b का मान -5 निकल के आएगा, और c का मान कितना निकल के आएगा, 7 निकल के आएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ से देखा कि एक की तुलना कराया, तुलना कराने के पश्चात ए बी सी की वैल्यू निकाल लिया। साथ ही हम अल्फा धन बीटा का भी मान निकाल लेंगे। अल्फा धन बीटा माइनस बी बटा क्या होता है, ए होता है। तो यहाँ से अल्फा धन बीटा आपने देखा, ये माइनस क्या हो जाएगा, +5 बटा कितना आएगा, 2। तो यहाँ से हमने अल्फा धन बीटा की वैल्यू 5/2 निकाला, ठीक है। ऐसे ही आप आगे देखेंगे कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालेंगे, c बटा क्या होगा, a। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर आप ये देखिए c की वैल्यू कितना है, 7 बटा कितना आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 7 बटा हमने कितना निकाला, 2 निकाला, ठीक है। तो सबसे पहले आपका एक बहुपद दिया गया है, बहुपद को हमने कंपेयर कराया, तो यहाँ से ए बी सी की वैल्यू हमने निकाला। ए बी सी की वैल्यू, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू -5, सी की वैल्यू 7 होता है। तो अल्फा धन बीटा माइनस बी बटा ए होगा, जिसमें माइनस ये माइनस +5/2, अल्फा इंटू बीटा 7 बटा कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। तो हमने अल्फा धन बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाला दोस्त। क्यों निकाला, क्योंकि आपको पता है जब आगे शून्य ज्ञात करेंगे तो वहां पर सवालों में आप ये देखेंगे कि अल्फा धन बीटा और अल्फा इंटू बीटा की जरूरत होती है, इसलिए हमने इनको सबसे पहले निकाला, ठीक है। चलिए अब आपको द्विघात बहुपद बनाना है, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, द्विघात बहुपद आप बनाएंगे
तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करेंगे। अच्छा, एक चीज यहाँ पर ध्यान देना कि आपके जो शून्यक हैं वो इस तरीके से हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं, इनका हम अल्फा धन बीटा और अल्फा इंटू बीटा करके एक बार मान निकाल लेते हैं पहले, क्योंकि जब शून्यक यानी सूत्र आप लगाएंगे तो वहां पर इसको आपको रखना पड़ेगा, और रखेंगे तो जोड़ेंगे तो वहां पर थोड़ा सवाल बड़ा हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनका मान ही निकाल लेते हैं। एक बार दोनों को जोड़ के यानी अल्फा धन बीटा के हिसाब से निकाल लेंगे, और एक बार अल्फा इंटू बीटा के हिसाब से निकाल लेते हैं। देखिएगा, तो यहाँ से 2 अल्फा और प्लस में 3 बीटा और धन आप ये देखेंगे 3 अल्फा और प्लस में क्या रहेगा, 2 बीटा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि देखिए कि आपके पास एक बार आप इनको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, जब आपने देखा 2 3 कितना होता है, 5 अल्फा होगा, और यहाँ से क्या आ जाता है, 5 बीटा आ जाता है। तो ये आपका 5 बीटा निकल जाएगा। देखिए, तो ये 5 अल्फा, तो यहां से आपने देखा कि 5 कॉमन करेंगे तो अल्फा धन क्या निकल के आएगा, बीटा निकल के आएगा। ठीक, देखिए आपको एक बार इन दोनों शून्य को जोड़ना पड़ेगा, एक बार इन दोनों शून्य का गुणा करना पड़ता है। तो आप पहले 5 कॉमन कर लिए तो अल्फा धन क्या निकल के आया, बीटा निकल के आया। ठीक है, अल्फा धन बीटा। अब यहां से आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्त, यहां से 5 है, अल्फा धन बीटा की वैल्यू कितना है, 5 बटा कितना है, 2। तो यहाँ से आपके पास 25 बटा कितना निकल के आएगा, 2। तो यहाँ से आपने इतने का जो पूरे का मान निकल के आया वो 25 बटा कितना है, 2। अगर ये चीज जहां आपको दिखाई देगा उसके स्थान पे आपको कितना रखना है, 25 बटा 2 रखना है। ठीक है, चलिए एक बार हम क्या करते हैं कि इनको आपस में गुणा कराते हैं, क्योंकि एक बार अल्फा इंटू बीटा भी तो होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से 2 अल्फा और धन 3 बीटा आपके पास, और इंटू उसके बाद आप ये देखेंगे 3 अल्फा और प्लस का 2 बीटा आपके पास ऐसे रहेगा। ठीक, चलिए इनका हम गुणा कराते हैं। तो आप देखेंगे 2 तिहाई कितना होता है, 6 अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और फिर देखिए 2 तिहाई 6 अल्फा स्क्वायर, क्योंकि अल्फा 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 स्क्वायर, और 2 दूना कितना होता है, 4 अल्फा इंटू क्या आ जाएगा, बीटा आ जाएगा। उसके बाद देखेंगे आप 3 त्रिका कितना, 9 अल्फा इंटू क्या आएगा, बीटा आएगा, 9 अल्फा इंटू बीटा, 3 दूना कितना, 6। तो ये 6 बीटा क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, तो अभी को हमने क्या करा, आपस में सबको मल्टीप्लाई किया, देखा कि 2 तिहाई 6 अल्फा स्क्वायर, 2 दूना 4 अल्फा बीटा, 3 त्रिका 9 अल्फा बीटा, और यहाँ पर ये आ गया। उसके बाद आपको पता है 6 अल्फा स्क्वायर धन दोस्त 6 बीटा स्क्वायर आप ये कर देंगे, और 9 4 कितना होता है, 13 अल्फा इंटू क्या होगा, बीटा होगा। ठीक है, देखिए ये 6 अल्फा स्क्वायर 6 बीटा स्क्वायर को साथ में कर दिया, और 9 4 13 अल्फा इंटू बीटा साथ में कर दिया। अब आप एक बात बताना, 6 आपने कॉमन किया, हमारे पास अल्फा स्क्वायर और क्या आया, बीटा स्क्वायर आया, धन 13 अल्फा इंटू क्या आया, बीटा आया। ठीक, चलिए इतना तो आ जाता है, लेकिन यहाँ पर एक बात ये समझने वाली है कि हमें अल्फा इंटू बीटा का तो मान, देखिए दोस्त आपको इतने का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर इतने का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू तो हमें पहले से पता है। देखिए 7 बटा 2 पता है, और अल्फा धन बीटा का मान 5 बटे 2 पता है, लेकिन यहाँ पर अल्फा स्क्वायर धन बीटा स्क्वायर लिखा है, ये तो गलत हो जाता है। तो कुछ ऐसा करें कि यहाँ भी अल्फा धन बीटा का रूप बन जाना चाहिए, नहीं तो अगर अल्फा स्क्वायर धन बीटा स्क्वायर रहेगा तो आपका फिर सवाल आप नहीं लगा पाएंगे। तो इसको हम क्या करते हैं, और हमने आपको बताया है कि कभी दोस्त अगर अल्फा स्क्वायर धन बीटा स्क्वायर अगर आपको मिले, इसे अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर लिखते हैं, और प्लस में 2 अल्फा इंटू क्या लिखते हैं, बीटा। क्योंकि आप इसे जब तोड़ के देखेंगे तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा धन 2 अल्फा बीटा ये कट जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर धन क्या निकल के आएगा, बीटा स्क्वायर निकल के आएगा। ठीक, तो यानी इसका मतलब है कि हम अल्फा स्क्वायर धन बीटा स्क्वायर को अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर धन 2 अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं। ठीक, चलिए अब हम क्या करते हैं, देखिएगा सबसे पहले 6 मैंने लिखा, और उसके बाद देखा कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, और माइनस देखिए प्लस का कितना आ जाएगा, 2 अल्फा इंटू क्या आ जाएगा, बीटा। ठीक, और धन का 13 अल्फा इंटू बीटा आपका बाहर रहेगा। देखिए 6 बाहर कर दिया, इतने शब्द को हमारे पास जो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर धन 2 अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं, हमने लगा दिया। उसके बाद देखिए 6 आपका रहेगा अल्फा, देखिए धन धन रहेगा अल्फा, सॉरी यहाँ पर आपको ये देखिए प्लस करना पड़ेगा, ये प्लस और ये माइनस होना चाहिए। ठीक है, तो आपका ये देखिएगा ये आपका प्लस ही रहेगा, ये क्या रहेगा, माइनस, तो ये कट जाएगा तब आपका ये बचेगा।
तो नहीं तो फिर माइनस का तो आपको फार्मूला नहीं पता, तो अल्फा धन बीटा का होल स्क्वायर, ये माइनस का क्या होना चाहिए, माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा होना चाहिए, ठीक है। नहीं, अगर आपने प्लस, ठीक है, वो माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा होना चाहिए। चलिए, अल्फा धन बीटा की वैल्यू आपके पास कितना है, तो आप कहेंगे 5 बटा कितना है 2, तो 5/2 का स्क्वायर आएगा -2 इंटू, और उसका वैल्यू कितना है 7/2 है, और प्लस 13 गुणे 7 बटा कितना आएगा 2 आएगा, ठीक। देखिए, अल्फा धन बीटा का मान 5/2 का स्क्वायर -2 गुणे अल्फा इंटू बीटा 7 बटा क्या है 2, धन 13 गुणे 7 बटा कितना होगा 2 होगा। चलिए आगे देखते हैं। जब आगे इनको हम लेके चलते हैं देखेंगे, तो यहाँ पर आप ये देखिएगा, ध्यान से देखें, आपके पास 6 इंटू देखेंगे 5 25 और 2 दूना कितना 4 होता है, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास कितना बचा 7 बचा, और 13 सते 91 बटा कितना आता है 2 आता है। 6 रहेगा 25 माइनस 7 चौक कितना होता है 28, और बटे कितना आएगा 4 आएगा, और प्लस 91 बटा कितना 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई कितना होता है 6 होता है। अब यहाँ से देखें 25 28 कितना बचेगा माइनस का 3, तो 3 त्रिका 9 -9/2, साथ में 91 बटा कितना आएगा 2 आएगा। हर बराबर तो अंश जोड़ेंगे, -9 प्लस 91 बटा कितना आएगा 2 आएगा। यही चीज को यहाँ पर करना चाहेंगे। अब तो आपके पास बचेगा कितना दोस्त, देखिएगा आपके पास कितना बचेगा 82, ठीक है। 82 8 90 1 कितना 91 9, तो यहाँ पर 82 और बटा कितना आएगा 2 आएगा, 2 चौकाट 2 2 1 कम कितना 2, हमारे पास कितना आएगा 41 आएगा। यानी जो हमने उनका गुणनफल लिया था, उस गुणनफल की वैल्यू कितना निकल के आता है 41 निकल के आता है, ठीक है। अब हम लगाते हैं द्विघात बहुपद का फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, द्विघात बहुपद का सूत्र आप यहाँ पर लगाएंगे, ये आप देखेंगे कि px बराबर आपके पास x स्क्वायर माइनस अल्फा डैश धन क्या होगा बीटा डैश x इंटू अल्फा डैश इंटू क्या बीटा डैश। तो px बराबर रहने दे x स्क्वायर माइनस अल्फा डैश धन बीटा डैश। तो अल्फा डैश की वैल्यू क्या था भैया, देखेंगे तो अल्फा डैश की वैल्यू आपके पास कितना निकल के आया था, देखेंगे आपके पास क्या था 2 अल्फा, देखेंगे देखें तो आपके पास 2 अल्फा धन 3 बीटा और 3 अल्फा और धन 2 बीटा इंटू एक्स, और यहाँ पर आप एक बार 2 अल्फा धन 3 बीटा और इंटू 3 अल्फा और धन कितना 2 बीटा निकल के आएगा, ठीक। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम आगे करते हैं। देखिए आगे जब करेंगे तो इनकी वैल्यूओं को यहाँ पे रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो आपके पास px बराबर आप रहने दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस इतने पूरे का मान मैंने कितना निकाला है 25 बटा कितना निकाला है 2, ये 25/2 आ जाएगा इंटू एक्स, और ये धन इतने का मान हमने कितना निकाला भी 41 निकाला है, ठीक है। तो 41 बटा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे px बराबर बटे में 1 मानिए 1 2 1 का लासा कितना आएगा 2 आएगा, 1 से आप 1 को 2 से भाग करेंगे 2 बार जाएगा, 2 1 कम 2x स्क्वायर आएगा, 2 को 2 से तो कितना आ जाएगा 25x आ जाएगा, और प्लस कितना आ जाएगा 41 आ जाता है, ठीक है। सॉरी 1 2 की 2 तो 41 दूना कितना होता है 82, 41 दूना आपके पास कितना आएगा 82 आ जाएगा, ठीक है। 41 दूना 82 आ जाएगा। तो फिर इस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, देखेंगे आप ये देखिए कि px बराबर 1/2 और आपके पास कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 25x प्लस कितना आ जाएगा 82। तो यहाँ से आप ये देखेंगे px के स्थान पे आप क्या के रख देंगे, और 2x स्क्वायर माइनस का 25x प्लस कितना आएगा 82 आता है। ये आपका बहुपद है, जहां आप ये बता सकते हो कि k बराबर क्या है 1/2 है, जो कि वास्तविक संख्या है। क्या है, वास्तविक संख्या है, ठीक है, वास्तविक संख्या है। तो यहाँ पर जो आपका k रहेगा वो कैसा रहेगा, वास्तविक संख्या रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को हम आराम से हल कर सकते हैं, ठीक है। देखिए थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, बड़ा क्वेश्चन क्या था कि यहाँ पर आपको क्या करना था, देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर सबसे पहले आपने तुलना कराया, तुलना में ए बी सी की वैल्यू निकाला, उसके बाद आपने 2 अल्फा धन 3 बीटा 3 अल्फा 2 बीटा की वैल्यू निकाला, यहाँ पर उनका मल्टीप्लाई करके निकाला। उसके बाद फिर आप देखते हैं कि यहाँ पर आपके पास जो ये समीकरण था कि आपने जो मान निकाला था यहाँ पर इनका गुणनफल का इतना आपने निकाला था,
देखिए गुणनफल का 41 निकाला था और इसका कितना निकाला था 25/2। उसके बाद फिर आपने क्या करा, फिर आपने द्विघात बहुपद का फार्मूला लगाया। द्विघात बहुपद का जब फार्मूला लगाया, लगा के आपने देखा कि यहाँ पर ये चीज को आपने जब लगाया तो रखा अल्फा डैश बीटा डैश की वैल्यू, सभी की वैल्यू को पुट किया तो यहाँ पर आपको द्विघात बहुपद आपका यहाँ से बना, जहाँ की क्या है, एक वास्तविक संख्या यहाँ पर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर हो जाता है। अगला सवाल आपका लास्ट सवाल होगा। एक त्रिघात बहुपद ज्ञात जिसके 3 शून्य आपको दिए गए हैं। 3 शून्य का मतलब दोस्त यहाँ पर अल्फा की वैल्यू आपको दिया गया है 3, और बीटा की वैल्यू कितना है, -1 है, और लेमडा की वैल्यू कितना है, -1/3 है। तो त्रिघात अगर बहुपद आपको बनाना है, त्रिघात बहुपद आपको क्या करना है, बनाना है। त्रिघात बहुपद में आप देखेंगे x³ माइनस का अल्फा धन बीटा और धन लेमडा इंटू x² होता है, प्लस अल्फा बीटा और बीटा लेमडा प्लस लेमडा अल्फा होता है, इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा क्या होता है, लेमडा होता है। ये आप एक बहुपद बराबर आप इसको बता सकते हो। ठीक है, तो देखिएगा px बराबर आप बताएंगे तो यहाँ पर x³ इतने का देखिए। अच्छा हाँ, एक बड़ी बात है, यहाँ पर अल्फा की वैल्यू दिया है कितना, 3, और ये -1 बटा कितना 3x² हो जाएगा। अब यहाँ पर अल्फा की वैल्यू कितना है, 3 गुणे -1 होगा। उसके बाद ध्यान देखिएगा बीटा की वैल्यू कितना है, -1 गुणे लेमडा की वैल्यू -1 बटा क्या है 3, प्लस लेमडा की वैल्यू फिर से -1/3, और अल्फा की वैल्यू कितना है यहाँ पर 3 है, और इंटू x हो जाएगा। और माइनस का देखेंगे फिर आप इनको 3 गुणे -1 गुणे माइनस कितना आएगा 1/3 आएगा। इस तरीके से इनका आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना दोस्त, जहां पर अल्फा है वहां पर आप -3, जहां बीटा -1, जहां लेमडा -1/3 उठा के यहाँ पर क्या करना, रख देना। तो यहाँ से x³ रहेगा, ध्यान से देखिएगा, 3 एक कितना होता है 4 माइनस 1/3 आएगा, x² आएगा। अब यहाँ पर देखिए माइनस का 3 आया, माइनस माइनस प्लस 1 बटा कितना आएगा 3 आएगा। और यहाँ पर देखेंगे आप, ये देखेंगे तो आप देखेंगे 3 से 3 क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, -1 बचेगा इंटू x आएगा, 3 से 3 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और माइनस पहले से है तो माइनस कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, चलिए आगे आप बहुपद को देखेंगे तो आपने देखा कि 3 1 4 हो गया, 4 - 1/3 x², ये -3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, -1 बचेगा। उसके बाद ये x उतार दिया, 3 से 3 काट दिया, माइनस माइनस प्लस, लेकिन पहले से -1 आ जाएगा। ठीक, तो उसके बाद आपने देखा कि आपके पास px बराबर आपने आपके पास x³ माइनस 3 चौक 12, देखिए आप 3 चौक 12, 1 1 का मेष, तो 12 में देखिए 12 माइनस कितना 1 इंटू 3 आपके पास x² आएगा। अब देखेंगे -3 1 माइनस कितना होता है 4, प्लस में 1/3 आएगा, x माइनस कितना बचेगा 1। ऐसे आप px बराबर आपने देखा कि x³ 12 में से 1 तो 11 बटे कितना होता है 3x² होता है, प्लस 3 चौक 12 -12 और प्लस 1 तो कितना बचेगा माइनस का 11, तो माइनस का कितना आ जाएगा 11/3 इंटू x -1 आपका बचेगा। तो इस चीज को आप ऐसे भी आप लगा सकते हो। देखिएगा क्या करेंगे कि आपके पास px आपके पास रहेगा, बटे में 1 माना, 1 3 3 का लासा कितना होता है 3 होता है, 1 को 3 से भाग तो कितना आ जाएगा 3x³ आ जाएगा, 3 को 3 से तो 11x² आएगा, इधर 11x आएगा और माइनस का कितना आएगा 3। हमारे पास px बराबर बहुपद कितना आ जाएगा 1/3, और साथ में आपने देखा कि 3x² माइनस का 11x² माइनस का 11x माइनस कितना आएगा 3 आएगा। ये आपका एक बहुपद आपका बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपका जो लास्ट सवाल था, हमने यहाँ पर आपको पूछ रहा था कि त्रिघात का बहुपद बनाइए, तो बहुपद का पहले आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा। फार्मूला में फिर आप ये अल्फा बीटा लेमडा की यहाँ पर एक खासियत अलग है कि अल्फा का मान अलग है, बीटा का मान अलग है, लेमडा का मान अलग है। इन वैल्यूओं को आप उठा के रखेंगे, उसके बाद इनको आराम से आप सॉल्व करते आएंगे तो आपको ये बहुपद की वैल्यू यहाँ से पता चल जाता है। ठीक है, तो ये प्रश्नावली 2.3 आपका समाप्त हो जाता है। अब आपका दोस्त यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑप्शनल वाला बचते हैं, साथ साथ में आपका मिसलेनियस बच्चा जिसको विविध प्रश्नावली कहा जाता है, 2 चैप्टर लेंगे 2 क्लास में, उसको भी हम क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है, तो दोस्त आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, जय हिंद जय भारत।